नमस्ते। लेट्स स्टार्ट विथ आवर इन्वोकेशन सहना भवतु। आंख बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथ जोड़े रखिए, आंख बंद रखिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अंदर के गुरु को जगाते हैं और आज की पढ़ाई आरंभ करते हैं। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम जो किया था उसका रिकैप करते हैं। तत्व का मीनिंग समझाया था मैंने। तत्व क्या है? एसेंस। वेदांत किस लिए है? वेदांत एक प्रमाण है, जैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप होता है, उसी तरह वो तत्व को समझने के लिए वेदांत एक प्रमाण है। और वेदांत में 3 बुक्स आते हैं, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। उपनिषद इज अ श्रुति प्रस्थान और भगवद गीता इज अ स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र इज अ न्याय प्रस्थान। ये हमने देखा था। और मैंने कर्म कांड और ज्ञान कांड, वेद के 2 भाग होते हैं मोटे मोटे, उसमें भी डिफरेंस बताया था। और इन तीनों को प्रस्थान त्रय बोलते हैं, बिकॉज द 3 पिलर्स ऑफ वेदांत। ओके, एंड दी 3 बुक्स गिव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द तत्व। और इसको इसीलिए शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज ऑफ तत्व सब्जेक्ट। ओके, उसको शास्त्र ग्रंथ बोलते हैं। तत्वबोध जो हम पढ़ रहे हैं वो शास्त्र ग्रंथ नहीं है, प्रकरण ग्रंथ है, मतलब अ पोर्शन ऑफ इट समझाया है। तो इसमें आपको मेथोडोलॉजीज वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं। और इस छोटा सा एक टॉपिक को लेके चल रहा है जो कि डेफिनेशंस ऑफ नॉमेनक्लेचर्स हैं। फिर हमने ये इससे एंड किया था मंगलाचरण से। मंगल आचरण मतलब शुभ हमारा बिहेवियर हो, या जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ शुभ हो। तो हम साथ में ये रिपीट करेंगे अगर आपके पास है टेक्स्ट। वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम। अगेन, वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञानपदं गुरुम, मुमुक्षाणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। रिपीट, मुमुक्षाणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हाँ, तो इसमें वासुदेव बोला गया है। सन ऑफ वासुदेव को कृष्ण को भी बोला जा सकता है, लेकिन इसका एक और मीनिंग है। वसना मतलब होता है बैठे रहना, सीटेड, जहाँ रहते हैं, वास करना। जैसे निवास भी उसी से आता है, हमारा निवास स्थान कहाँ है। और देव मतलब होता है, देवता से आया है। दिव मतलब टू इल्यूमिनेट, जो सबके हृदय में वास करते हैं या जो सबके अंदर वास करते हैं और हमको इल्यूमिनेट करते हैं अंदर से, मतलब हमको प्रकाशित करते हैं अंदर से। तो वासुदेव उस आत्मा या ब्रह्म को भी बोला जा सकता है। और योगींद्रम, जो योगिंद्र है, योगी का भी इंद्र, इंद्र को बोलते हैं देवताओं का राजा। तो योगींद्र मतलब होता है जो योगियों का भी योगी है, मतलब जो पूरी तरह स्थित है अपने अंदर। बेसिकली स्थित प्रज्ञा जो भगवत गीता में यूज किया गया है, जो सेल्फ रियलाइज बीइंग है, उसको योगेंद्र बोला गया है, डिनोटिंग द हाईएस्ट हाईएस्ट अवतार। और कृष्ण को पूर्ण अवतार भी बोलते हैं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कृष्ण को इंडिकेट किया गया है या ब्रह्म को इंडिकेट किया गया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। और आप इसको ऐसे पढ़िए और ऐसे नोट्स लिखिए, जैसे अगर मैं आपको कल बोलूं कि आपको ये क्लास लेना है तो आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। तो उसी भाव से पढ़िए, क्योंकि मैं अकेले क्या क्या करूंगी, है ना। आपको भी मल्टीपल बैचेस लेना पड़ सकता है। तो इसमें नत्वा जो है, वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा, नत्वा आया है शब्द नमन से। जैसे नमस्कार, नम जो शब्द है ना, मतलब होता है सरेंडर, अपने आप को झुका देना। तो नत्वा का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि जब आप इसकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आपको अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करना है, ईगो को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। बेसिकली यही मतलब है इसका। तो इसमें जैसे एक कोई भी पढ़ाई शुरू करते हैं, जैसे आप ईगो के
बेसिस पे अगर आप टीचर के पास जाते हैं तो आपको इतना ज्ञान नहीं मिलता जितना कि आप अपने ईगो को सरेंडर करके पूरी तरह समर्पण करके जाते हैं, तो उससे जो ज्ञान मिलता है वो डिफरेंट ही होता है, क्योंकि आप उसको फिर 100% ऑब्जॉर्व करते हैं। मुझे इससे एक ये याद आता है, जैसे हम मंदिर में नारियल फोड़ते हैं ना, वो नारियल किस चीज का प्रतीक होता है? एक एड आता था इंडिया में, आपने देखा होगा, हेलमेट का। एक तरफ नारियल रखते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ भी नारियल रखते हैं, उसके ऊपर हेलमेट रखते हैं। और उसमें कैट टैग लाइन था ना, उस पर हथौड़े से मारते हैं नारियल को और हेलमेट को, तो ऑब्वियसली नारियल टूट जाता है और हेलमेट नहीं टूट, इसका के अंदर जो नारियल है वो नहीं टूटता है। तो मर्जी आपकी, सर है आपका वाला टैग लाइन था। तो नारियल जो हम फोड़ते हैं मंदिर में, उसी का प्रतीक है। कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने ईगो को फोड़ दीजिए, तो वो उसका सिंबॉलिज्म है नारियल का। तो मुझे उससे, ये नत्वा से वही वर्ड याद है कि हम ईगो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके यहाँ बैठेंगे। ईगो मतलब बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे मैंने बोला कि जब जब आप सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हैं, आपका घर बार बच्चे सब कुछ, लाइक व्हेन यू फुली सरेंडर, दैट मीन्स देन ओनली यू गो टुवर्ड्स दैट ब्रह्म। क्योंकि संन्यास यहाँ से होता है, फिजिकल से नहीं होता है। मतलब आपके पास है सब कुछ, फिजिकली नहीं छोड़ना है, बट मेंटली आप किसी से लिप्त नहीं है। तो नत्वा वो भी इंडिकेट करता है, डिनोटिंग द हाईएस्ट सरेंडर। ओके, तो अभी एक और है। तो ये बुक इज एट्रीब्यूटेड टू शंकराचार्य। शंकराचार्य का लिखा हुआ ऐसा बोलते हैं। तो शंकराचार्य के जो टीचर थे उनका नाम गोविंद पाद था। तो गोविंद और कृष्णा नाम सेम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने गुरु को भी ये समर्पित कर रहे हैं, इसीलिए मंगलाचरण उन्होंने लिखा। सो along with Lord Krishna, शंकराचार्य also salutes his own guru। क्योंकि वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में है कि कोई भी स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु को जरूर स्मरण करते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। तो अब कोई भी बुक है, उसको हम पढ़ने से पहले जो ऑथर होता है वो लिखता है ये बुक का पर्पस क्या है। तो इस उसको संस्कृत में बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक किसके लिए है? अब जैसे कोई भी आप बुक उठाते हैं, तो अगर कोर्स का बुक उठाते हैं तो लिखा रहता है ग्रेड 10 साइंस बुक। तो उसमें बताया हुआ है कि ग्रेड 10 स्टूडेंट के लिए है, साइंस का बुक है। ठीक है, उसी तरह हर अपने ग्रंथ में भी ये लिखा रहता है, इसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। मतलब ये किसके लिए है, फॉर होम दिस बुक इज रिटन। ओके, तो ये आपको, अब नेक्स्ट श्लोका में यही चार चीजों का विवरण है, एक्सप्लेनेशन है। सो हु इज द एलिजिबल पर्सन, किसके लिए ये बुक है, मतलब अधिकारी कौन है। अधिकारी शब्द में हमेशा यूज करती हूँ। अधिकारी यहाँ पे कौन है? जो मुमुक्षु है वो अधिकारी है। इसमें विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सेकेंड पार्ट है। सब्जेक्ट मैटर तत्व है, जो मैंने पिछले बार समझाया था। प्रयोजन क्या है, ये थर्ड है, मतलब रिजल्ट क्या होगा इस बुक को पढ़ने से। और चौथा है, ठीक है, संबंध क्या है, मेरा क्या संबंध है इस बुक से, मुझे क्या चाहिए इस बुक से। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अनलेस यू फील दैट दिस बुक इज फॉर यू और दिस हैज समथिंग टू डू विथ योर बेनिफिट, यू वॉन्ट रीड इट। इफ यू फील दिस हैज, तो आपका बुक से संबंध क्या है वो भी समझने वाली बात है। सो बुक गिव्स द नॉलेज ऑफ तत्व and you want tattva, you want moksha, basically that's your goal, that's why you're here studying this tattva both। तो ये चार चीजें को अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं, फोर फोल्ड, कि डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, ओके, विषय क्या है, उसको पढ़ने से क्या होगा, और चौथा उसका संबंध क्या है आपसे। ठीक है, अब बुक तो उठा लेंगे, बट आपको उससे क्या फायदा है। सो दीज फोर थिंग्स शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। तो मतलब वो चारों चीज़ों का डेफिनेशन भी आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। इट ऑल्सो डिनोट्स अ प्रिपरेशन। तो इसमें जो नेक्स्ट श्लोक है ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है, और मैं 2 बार पढ़ूंगी, आपके पास टेक्स्ट है तो आप भी रिपीट करिए। साधन चतुष्टय संपन्ना अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम। तो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, एक बिग लॉन्ग कंपाउंड वर्ड है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम। ये बेसिकली पूरा बोलते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया हुआ है ये पूरे बुक का, कि ये बुक है किसके बारे में। साधन चतुष्टय, साधन मतलब क्या होता है, साधन मतलब होता है मीन्स। ठीक है, चतुष्टय मतलब समथिंग रिलेटेड टू फोर। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। संपन्न मतलब क्या होता है, एंडाउड। संपन्न, संपत्ति आती है ना, जैसे आपके पास कुछ वेल्थ है, तो दिस इज अ वेल्थ। संपन्न अधिकारी नाम, अधिकारी द पर्सन हु इज
उसका जो अधिकारी है या एलिजिबल है, अधिकारी नाम मतलब अधिकारी के लिए, मोक्ष साधन भूतम, भूत किसके लिए है ये? मोक्ष का साधन है ये। मोक्ष मतलब फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम ऑल योर इमोशनल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मोक्ष को कुछ ऐसा बहुत हाई फाई नहीं समझना है कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मोक्ष का सिंपल डेफिनेशन है फ्रीडम फ्रॉम ऑल द एफ्लिक्शंस ऑफ योर माइंड। जो आजकल जितने मेंटल हेल्थ डिजीज चल रहे हैं ना, उन सबका ये उपाय है। हमारे सनातन धर्म में ही उसका उपाय है और कहीं से नहीं आएगा। कोई दवाई आपको उससे मोक्ष नहीं दिला सकती है मेंटल ट्रबल से। फिर है इसमें नेक्स्ट, तत्व विवेक प्रकारम। प्रकारम वर्ड आया है प्रक्रिया से, मतलब तत्व का विवेक की प्रक्रिया। तत्व द एसेंस, वो एसेंस क्या है उसका विवेक आना, विवेक यानी बुद्धि, एबिलिटी टू डिसर्न। ये सब डिटेल्स में बाद में भी आते हैं, बट ये मैं पूरा सेंटेंस एक जिस्ट जो दिया हुआ है उसको समझा रही हूँ। तत्व का विवेक की प्रक्रिया है, उसको मैं बोलता हूँ वक्ष्यामः, मतलब आई एम गोइंग टू से, बोलूंगा मैं, ठीक है। सो वी शैल एक्सप्लेन दैट। So those who are endowed with the fourfold qualification, the mode of inquiry into the reality, which is the means of liberation। ये इंग्लिश में दिया हुआ है बुक में, वही मैंने आपको समझाया। ये पूरे सेंटेंस का मतलब, दिस टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस सेंटेंस, इसका ये मीनिंग है। तो ये सॉर्ट ऑफ आपको प्रिपेयर भी कर रहा है कि ये क्या है बुक और आप कौन हैं। सबसे पहले आप कौन हैं? आप वो अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी के ये 4 गुण हैं, 4 गुण को हम देखेंगे। आपका गोल मोक्ष है और इसमें मीन्स डिस्क्राइब किया हुआ है, किस तरह से उसमें जाना है, उसकी प्रक्रिया डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, आप ग्रेड 10 के स्टूडेंट हैं नहीं है, वो सब दिया हुआ है। तो ये बेसिकली प्रिपेयर कर रहा है कि ओके, गेट रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, डोंट प्लंज इन एनीथिंग विदाउट प्रिपरेशन। कई बार हम कुछ स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट, बट हमारे पास सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं होती है, फिर उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मन को पूरी तरह प्रिपेयर करना है, एक एक तत्व को, एक एक सेंटेंस को समझना है, एंड टेक टाइम। सो जो गुरु होते हैं ना, वो आपको प्रिपेयर करते हैं। गुरु इज लाइक कस्टमाइज गॉड। गॉड को हम एक्सेस नहीं कर सकते वो तत्व को राइट अवे, इसीलिए एक गुरु, एक टीचर, एक बुक आपको उस फॉर्म में आता है, आपको वो ज्ञान प्रदान करने। तो हर किसी से सीखना चाहिए ऐसे। और बेस्ट थिंग है, लाइफ इज योर लैब। मैं तो ये बोलती हूँ, लाइफ से सीखिए, एक्सपेरिमेंट करिए, आपसे लोग कैसे आपके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, आप दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। मोक्ष का वो भी एक साधन है, जो आप यहाँ से ज्ञान लेते हैं, उससे आपको न सिर्फ अपने मन को समझने में, बट दूसरे को मन को भी समझने में बहुत ये रहेगा। तो ये जो आप यहाँ पढ़ेंगे ना, इसका प्रैक्टिकली अप्लाई करिए अपने लाइफ में। ओके ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सबके पास बुक है? किसके किसके पास बुक नहीं है? You don't have any text to go over? Okay, not even this thing? Okay. You should download the PDF from the internet. All right. तो जब तक बुक मिलेगा, ऑल राइट, लेट्स सी द फर्स्ट। इसका जो होता है अभी, इसमें जैसे लिखा हुआ है साधन चतुष्टय किम, तो स्टार्ट्स विथ फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन। सो दिस इज द बुक। आई डोंट नो इफ यू आर सीइंग इट उल्टा या सीधा। सीधा दिख रहा है आपको? कैन यू रीड इट? सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, जब व्हेन इट स्टार्ट्स अबाउट फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन, क्योंकि जो स्टेटमेंट था उसमें पहला लाइन था साधुन चतुष्टय संपन्नाधिकारी नाम। तो अभी क्वेश्चन यही आता है कि साधुन चतुष्टय क्या है। ओके, सो इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इट्स अ फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन। द कैपेसिटी, फर्स्ट वन इज नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें सबसे पहले आपको नित्य अनित्य वस्तु के विवेक की जानकारी होनी चाहिए। मतलब व्हाट इज नित्य? नित्य मीन्स परमानेंट, अनित्य व्हाट इज इम्परमानेंट। उस वस्तु का विवेक होना चाहिए जो आपके लाइफ में, जो आसपास में चल रही है, उसमें नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन एवरी टाइम इट शुड बी ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे रहते हैं तो हमको खिलौने से खेलना अच्छा लगता है,
बड़े हो जाते हैं तो हमको वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द माइंड कि हमको वो बच्चे लड़ रहे हैं उस खिलौने के लिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो वो उसका विवेक होना, उसका डिस्क्रिशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे दुख का कारण, कॉज ऑफ ऑल सॉरो इज अटैचिंग आवरसेल्व्स विद द अनित्य। आपके अंदर कोई भी दुख है या आपके अंदर कोई फियर है, इट्स बिकॉज वी आर अटैचिंग टू द समथिंग इम्परमानेंट, अनित्य। सो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस में से है विवेक शक्ति। वो विवेक हमेशा अपने बुद्धि को जागृत, विवेक कहाँ से आता है? इंटेलेक्ट से आता है, इमोशन से नहीं आता। हमारे माइंड के अगेन 3 फैकल्टीज होते हैं। एक तो हम सेंसेस के थ्रू रिएक्ट करते हैं, जैसे हमको भूख लगी, हमको कुछ खाना देखा, खाने की इच्छा हुई। भूख नहीं भी लगी है, कुछ टेस्टी है तो मन करता है खाने का। दैट मीन्स वी आर ड्वेलिंग एट द लेवल ऑफ आवर सेंसेस, इंद्रियों के लेवल पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा होता है इमोशन के लेवल पे काम करना, जब हम बहुत ज़्यादा किसी से हर्ट हो जाते हैं या टू मच एक्साइटेड हो जाते हैं और हमेशा इसी तरह लाइफ जीते हैं, मतलब हम अपने इमोशंस के लेवल पे लाइफ जी रहे हैं। तीसरा होता है जो सबसे हाईएस्ट होता है, अपने बुद्धि के स्तर पे लाइफ जीना, समझना कि इमोशंस आ रहा है ठीक है, बट बी एन ऑब्जर्वर टू योर माइंड, मुझे क्या डिसीजन लेना है। अगेन मैंने समझाया था व्हाट इज श्रेयस एंड व्हाट इज प्रेयस का डिफरेंस बताया था लास्ट टाइम। प्रेयस मतलब जो मुझे प्रिय है, श्रेयस मतलब जो सबके लिए श्रेय है, इट्स फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। तो वो उसका विवेक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हाँ, मुझे रात में जग के मूवी देखने का मन कर रहा है, पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है, बैक टू बैक नेटफ्लिक्स देखने का मन कर रहा है, बट मेरी विवेक शक्ति बोलती है कि नहीं, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टेक द क्लास। सो आई विल लिसन टू माई बुद्धि रादर देन माई सेंसेस और इमोशंस। ओके। या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, वो हर्ट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है, उसके कारण नींद नहीं आ रही है, डू आई कीप पेइंग अटेंशन टू दैट और आई शट डाउन माई इमोशंस कि नहीं अभी सोने का टाइम है, कल सुबह देखा जाएगा। तो वो विवेक शक्ति जागृत करना हमारे सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज दिस सेपरेशन, तो एंटायर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस विवेक शक्ति। हाँ, इवन एनिमल्स हैव दिस विवेक शक्ति कि क्या एडिबल है क्या एडिबल नहीं है, वो एनिमल्स में भी होता है, बट ह्यूमंस में एक स्पेशल टाइप का विवेक शक्ति होता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म विवेक शक्ति, सटल पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे एनिमल्स, अगर आपने पिज्जा रखा है अपना एक पीस, ठीक है, उसमें से किसी ने छोटा सा टुकड़ा खा लिया, आपको पता चल जाएगा किसी ने खाया है, बट एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, वो आके अपना चुगने लगेंगे जो भी खाना है बचा। तो हमारे अंदर वो पार्ट और होल को देखने का डिस्क्रिमिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। हमारे अंदर साधना और साध्य, मतलब मीन्स एंड गोल को डिफरेंशिएट करने का विवेक शक्ति होता है। जैसे टेलीस्कोप इज अ गोल, सीइंग द स्टार इज द टेलीस्कोप इज द मीन्स एंड सीइंग द स्टार इज द गोल। एनिमल्स ये सब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तीसरा मैंने बताया श्रेयस और प्रेयस, कि क्या मेरे बेनिफिट के लिए है, सबके बेनिफिट के लिए है। हम ओवरऑल सिचुएशन एनालाइज कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते। और क्या मुझे पसंद है अकेले, वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमको मान लीजिए कुछ बहुत पसंद है या बहुत गुस्सा भी आ रहा है, we may not be able to express that because situation is not right. So human beings have that subtle intellect. Okay, animals don't have that subtle intellect. उनको आप कुत्ते के पूंछ पे पैर डालेंगे तो आपको वो रिएक्ट करेगा ही, बट हमारे ऊपर कोई पैर डाल दिया तो हम देख के रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो सटल शक्ति हमारे अंदर होती है, उसके बारे में जागरूक रहना है हमेशा। और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉट सेल्फ, नित्य अनित्य या आत्मा अनात्मा के बीच में हमारे अंदर एबिलिटी होती है डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसीलिए एनिमल्स वेदांत नहीं पढ़ते, हमको पढ़ने को बोला गया है, क्योंकि हमारे अंदर वो हायर को समझने की शक्ति दी हुई रहती है। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन बर्थ बोलते हैं हमारे ऋषिज शुड नॉट बी वेस्टेड। ओके, तो वी ऑल वांट टू, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, वी ऑल वांट टू बी पीसफुल इन लाइफ, क्योंकि पीस से ही हैप्पीनेस होता है। भगवत गीता में एक सेंटेंस है, अशांतस्य कुथे सुखम, मतलब जब आपका मन अशांत रहता है तो सुख नहीं मिल सकता। तो शांति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी ऑल वांट टू पोजेस ऑल द टाइम। ऑल वी आर डूइंग इज फॉर मन की शांति ओनली। जो भी आप कर रहे हैं, आप अपना लाइफ को अगर डीपली एनालाइज करेंगे तो सब मन की शांति के लिए ही काम हो रहा है। तो विद दैट वी शुड नॉट सफर, एंड दिस डिजायर आवर ऋषिज कॉल्ड is not desire for shanti actually, this is the desire to find our true self, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, या भगवान बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, that's not, और ट्रुथ बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं।
there's no difference between that. वो शांति और सत्य सेम ही है। जब आप वो सत्य इसमें स्थित रहते हैं तो आप वो भगवान के सबसे पास रहते हैं। So the entire spiritual journey can be thought of detaching from what is anitya and attaching to the nitya. अभी यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि can mind live without attachment? कौन आंसर करेगा? Yes या no? Can mind किसी attachment के बिना रह सकता है कि नहीं? Very difficult to live without attachment. Okay. Anybody else? If mind is separate than intellect, then yes, it can't, because you need intellect probably. इंटेलेक्ट तो माइंड का फैकल्टी है ना, लाइक माइंड को माइंड इंग्लिश में बोलते हैं, बट मनस होता है और फिर भावना होती है और बुद्धि होती है ना, ऐसा। मेरा प्रश्न ये है कैन माइंड लिव विदाउट अटैचमेंट? टोटल ओवरऑल इंटेलेक्ट को भी इंक्लूड कर लो उसमें। कैन इंटेलेक्ट, बुद्धि, जो भी आप बोल रहे हैं, रह सकते हैं अटैचमेंट के बिना? यस और नो? I suppose it can. When you go into samadhi, you merge with this thing. It can. But in good. No, good. It's good answer. Anybody else? I I think it's very. I don't see that you can live without attachment, because every time whatever you see, mind analyzes that how it is related to you. Yes. Every time whatever you are thinking. Okay. Anybody else? We are not on that stage when we detach mind. So Not- even if we're getting to samadhi stage, isn't that attachment as well? We'll talk about it. Yeah. Okay. Anybody else? Yeah, I think mind is always attached to something. And that's why your mind is always running fast to different directions. So how we channel and control it is, I guess, is what you're trying to learn, maybe. like actually mind is all the time, yeah, as you say, Gayatri, it's going between the past and the future, hardly in the present. But if you're watching a movie, you're totally in it. You want to know. That also happens. But so that's why I said, like, I mean, there is like, yeah, it does get attached, but in samadhi it sort of merges. You just go, I don't know, you go into a different state of consciousness, I feel. Anybody else? Okay. So the answer is both yes and no. Okay. For a sadhak, it's no. Mind always wants to hang on to something. हमको हैंगर चाहिए माइंड को किसी पे टंगने के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि rather than किसी अनित्य पे टंगना, है ना, हैंग करना, start developing love for that nitya. You cannot live without it. Okay. But yes, as you said, only Mahatmas, sadhus, जो वो साध चुके हैं वो माइंड को, they can live without attachment because they are merged with the totality. They're not dependent on anything else. So mind, जब तक हम साधक हैं, we definitely need something. So यही है कि जैसे कि आप कॉफी छोड़ना चाहते हैं, तो कॉफी छोड़ दिए तो वो स्पेस एम्प्टी हो गया ना, वो जैसे जिस टाइम में कॉफी पी रहे हैं, you have to fill it with something like a smoothie or a fruit or whatever. You cannot leave it empty at all. तो mind empty नहीं रह सकता है, period. Okay? So understand your mind, कि आपका mind कहाँ टंगना चाहता है, उसको नित्यता की तरफ, परमानेंट की तरफ लेके जाइए धीरे धीरे। उसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस फिर चैप्टर 3 में दिया हुआ है भगवत गीता के, क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरा वो जर्नी है। And we do in the yoga practices too. Like if your mind is running away to something anitya, bring it back to yourself, do some mantra jap. Mantra jap is the strongest technique, ऐसा ऋषि ने बोला है। तो ये process है ना, this attachment detachment process of the mind, it's almost like you're not leaving anything. You're just leaving which you feel is not important and you're going towards what you feel is important. सिंपल एज दैट। उसमें कुछ गिल्ट फील नहीं करना है कि कोई आपको गिल्ट फील करा रहा है, तुम रात में मूवीज नहीं देखती मेरे साथ या यू डोंट गो आउट टू पार्टीज एनीमोर। इट्स ओके बिकॉज यू आर नॉट अटैच्ड टू दैट थिंग एनीमोर। यू आर गेटिंग अटैच्ड टू मे बी योर योगा क्लासेस, योर स्टडीज लाइक दिस। कौन सुबह सुबह संडे को उठता है? बहुत कम। फॉर सम पीपल गेटिंग अप 7 in the morning is like midnight for them. I'm telling you. So, but if you're getting attached to something which is conducive for your spiritual growth, you have to, because mind cannot live without that at this level. ठीक है? Any questions here?
So the mind which is starting to get attached to something nitya is only ready for moksha, because that is a qualification, because you are able to distinguish between nitya and anitya. You got it? Very good. Good answers. So इसमें ये पहले श्लोक में दिया हुआ है, साधन चतुष्टय किम नित्य अनित्य वस्तु विवेकः इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः क्षमादिक षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम चेति। मतलब इसमें सारा ये दिया हुआ है कि फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन क्या है। फर्स्ट है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, सेकंड है डिस्पैशन, ओके। फर्स्ट है डिस्क्रीशन, सेकंड है डिस्पैशन मतलब वैराग्य या विराग, विराग यहाँ मेंशन किया हुआ है। थर्ड है क्षमादि षटक संपत्ति, क्षमादि, क्षमा आदि, क्षमा पहला बोला गया है। विल सी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। आदि मतलब एक्सेट्रा, तो ये थर्ड है विच इज लाइक डिसिप्लिन। एंड द थर्ड इज मुमुक्षुत्वम चेति, चेति मतलब चेतस हमारा मन, मुमुक्षु की तरफ है मतलब डिजायर फॉर दैट लिबरेशन। तो ये चार फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट है डिस्क्रिशन, सेकंड है डिस्पैशन, डिसिप्लिन है थर्ड, एंड फोर्थ है डिजायर। ऑल डीज, हाँ। इंग्लिश में डिस्क्रिशन इज नित्य अनित्य वस्तु विवेक, डिस्पैशन इज वैराग्य, डिसिप्लिन इज क्षमा आदि। उसमें 6 है, 6 डिसिप्लिन दिया हुआ है। और डिजायर, इंटेंस डिजायर मतलब इच्छा, हमारी इच्छा कहाँ है, क्या हमको हर समय करने का मन करता है। तो इसमें मुझे ना एक सेंटेंस याद आता है इसका, पतंजलि का योग सूत्र, पतंजलि महर्षि का योग सूत्र है ना, उसमें पहला ही श्लोक है अथ योगा अनुशासनम। अब वो अथ शब्द जो है उस पे ही इतने सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, पेजेस आफ्टर पेजेस। अथ का मतलब क्या है? अथ मतलब नाउ, नाउ आई विल टीच यू योगा अनुशासनम। नाउ का मतलब क्या हो गया? इज इट फॉर एवरीबॉडी? No, it's not for everybody. When you develop all these qualifications, then you are ready for yoga. Okay? तो जैसे लोग आते हैं ना, हफ्ते में 1 बार 2 बार योगा करते हैं, बाकी समय वो सब करते हैं जो वियोग होता है जो दुख देने वाला होता है, तो उस समय आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा। यू मे से ओ फ्राइडे इज माई योगा डे, ऐसा मैंने बहुत सुना है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में। मे बी यूल जस्ट डू अ फील गुड फैक्टर। तो यहाँ हम फील गुड फैक्टर करने नहीं आए हैं, यहाँ हम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने आए हैं मोक्ष धाम में। ठीक है? तो फील गुड फैक्टर अगर आपके पास स्टिल वो है, मन चंचल हो रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है, यू नो, लाइक गेटिंग अटैच टू बलून्स एंड कैंडीज, ऐसा बोलते हैं बच्चों के लिए, तो फिर आपको वो नहीं होगा। तो 8 बज गए, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।